हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस का, यानी कि सब्जेक्ट पेडागॉजी को सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है। इसमें मैं आपको उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी के क्वेश्चंस पे चर्चा करूँगा जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं और अपने आप में एक एक कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपको वही तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किया था, ये वही तरीका है। यही तरीका फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। यानी कि समावेशी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था संडे को, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था कि समावेशी शिक्षा का जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है अपने आप में ये 10 मार्क्स लिए हुए होता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा से पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। अब किसको किसके अनुरूप बदलना है? पहला, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। आप ये मुझे बताइए कि समावेशी शिक्षा अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदलना है, ये पूरी तरह से बाल केंद्रित माना जाता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है। थोड़ा बहुत चर्चा करते चलेंगे जिससे सही ऑप्शन आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, यानी कि ये तो सही बात है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये सही है। लेकिन मैंने बार बार कहा है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो मैंने बार बार कहा है कि चारों ऑप्शन पढ़ना है। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है। यानी कि जो परिवेश है उसको अगर हम परिवार के अनुरूप बदल देंगे तो बच्चा समावेशी महसूस करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है, फिर वही बात, बच्चे को नहीं बदलना है किसी भी कीमत पे। इसका मतलब कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्या कि समावेशी शिक्षा यह कहता है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यानी कि जो भी व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में, अगर मान लीजिए किसी बालक कोई एक एग्जाम्पल लूँ तो दृष्टिबाधित बालक आ गया, तो आपको ऐसी सामग्रियां ले आनी है जिससे वो छू करके अनुभव कर सके। ठीक है, तो व्यवस्था को आपको बच्चे के अनुरूप बदलना है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? यानी कि बच्चे जो है वो ज्ञान की रचना भी कर लेते हैं, अर्थ का निर्माण भी कर लेते हैं। अब करना क्या है, ऐसे में शिक्षक का क्या भूमिका है ये पूछ रहा है। तो शिक्षक क्या है? तालमेल बैठाने वाला है या फिर संप्रेषक और व्याख्याता है? तो संप्रेषक और व्याख्याता तो नहीं है, उसका काम केवल सूचनाएं स्थानांतरण करना नहीं है, बच्चे को सिर्फ सूचनाएं बताना नहीं है, उसके ज्ञान में एक तरह से वृद्धि करना है। तीसरा, सुगमकर्ता, ये सही लग रहा है। और चौथा पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी निर्देशक, तो निर्देशक वो होता है जो सिर्फ निर्देश देता है, तो ये भी गलत हो जाता है। शिक्षक सिर्फ निर्देश नहीं देगा, शिक्षक जो है एक सुगमकर्ता होगा जिससे बालक जो है वो अधिगम को सुगमता से ग्रहण कर सके। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है और यही ऑप्शन सही है भी। ठीक है, यानी कि सीटेट में आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षक जो है वो सर्वे सर्वा नहीं है, शिक्षक के बिना भी अधिगम हो सकता है। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सुगमकर्ता है जो अधिगम को आसानी से उपलब्ध करा पाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं बताया था मैंने हर क्वेश्चन में एक एक मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, अब पूछ रहा है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये क्या है? मैंने कितनी बार पिछले वीडियोस में भी ये चर्चा किया है, बार बार ये कहा है, इससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी लड़के लड़कियों की बात होती है तो वहाँ पे लिंग पक्षपाती, लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये कोई सही दृष्टिकोण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सीटेट में हमेशा सबसे आदर्श आंसर आपको मानना है। कभी भी ये कहता है कि लड़के अलग कुछ
एक्स्ट्रा हैं, लड़कियां कुछ एक्स्ट्रा हैं, लड़के कुछ कमज़ोर हैं, लड़कियां कुछ कमज़ोर हैं, ये लिंग रूढ़िबद्धता को मानता है। और इसे समाप्त करने के लिए सीटेट ने बहुत एक तरह से समझिए कि हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। मैंने पहले भी कहा था नहीं वाले क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से करना है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, आपको पढ़ना है उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, यानी कि एक प्रतिभाशाली बालक होगा तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं तो करेगा ही, ये सही है। दूसरा, उच्च आत्म क्षमता, इसका मतलब कि उसके अंदर की क्षमता अपनी बहुत ज़्यादा होगी, ये भी सही है। तीसरा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, इसका मतलब कि वो औसत से भी कम उसका दिमाग चलता होगा, तो ये तो गलत है। प्रतिभाशाली बालक है तो उसका दिमाग तो औसत से अधिक चलना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। लेकिन फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ लेंगे कि अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, यानी कि वो प्रतिभाशाली बालक है तो अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, और इसी वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, यानी कि अगर आप एक शिक्षिका बन के कक्षा में खड़ी हैं तो बहुत सारे क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्र होंगे, उनके बारे में आपको क्या करना चाहिए, यही पूछ रहा है। पहला, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, यानी कि अधिगम मतलब उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इस वजह से आपको अलग अलग तरह के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। ठीक, लेकिन आगे भी बात करना ज़रूरी है, देख लेना पड़ेगा इससे भी बेटर ऑप्शन, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। ठीक, तो निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, यानी कि निगमनात्मक पद्धति होती है जिसमें पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पहले नियम आप बता देंगे, उसके बाद समाधान करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सृजनात्मक बालक है तो उसके लिए ये तरीका सही नहीं माना जाता है। फिर होता है कलन विधि, यानी एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, तो अधिकतर आप एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ जो प्रतिभाशाली बालक हैं वही इस चीज़ों को समझ पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाता है। और चौथा ऑप्शन, वाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, इसका मतलब कि शिक्षार्थियों को एक तरह से तथ्य उपलब्ध करा देना, सिर्फ और सिर्फ तथ्य पहुंचा देना उन तक, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, शिक्षक का काम मैंने अभी ऊपर भी कहा सिर्फ सूचनाएं और संप्रेषण करना नहीं, उसका काम है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्र जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको ये फॉलो करना है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है और इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। लिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर मैंने पिछला वीडियो कल बनाया था, आप में से बहुत लोगों ने उसे नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक दिख रहा है, जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सारे तरह के जो विकास होते हैं वो एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये तो सही बात है कि पहले आपका शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, मैंने बताया भी था कि एक निश्चित क्रम में होता है। उसके बाद विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी मैंने बताया था कि अगर शारीरिक विकास नहीं होता है तो मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद पूछ रहा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी मैंने बताया था कि पर्यावरण और आनुवंशिकता पे एक तरह से निर्भर करता है और परिपक्वता के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ भी मैंने बताई थी। और अगला जो है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे तरह के जो विकास हैं वो एक ही समान गति से सभी लोगों का विकास होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये मैंने बताया था वीडियो में कि जो विकास होता है वो एक क्रम तो फॉलो करता है, लेकिन सब जगह विकास की गति अलग अलग होती है। ठीक है, तो सेम गति से सेम स्तर से नहीं चलता है, ये ऑप्शन गलत हो गया और इसी वजह से यही ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। यानी कि आकलन करना चाहते हैं और उसका सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, इसका मतलब कि सिर्फ जब है आपका फाइनल एग्ज़ाम होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। हमेशा फाइनल एग्ज़ाम के समय तो बच्चे उस समय डर जाते हैं और एक ही साथ उनके ऊपर बोझ आ जाता है, ठीक, और साल भर वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो ये तरीका गलत हो गया। उसके बाद है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ये तो सही बात है, ये जो हमने CCE पढ़ा था उसको ये फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी आगे को ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। शुरू होते ही उनका आकलन कर दें, अंत में आकलन करें, बीच में बच्चे आराम से खेलें घूमें, ये तो गलत तरीका है, ठीक। और अगला है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। भाई ये बताइए, जब शिक्षक पढ़ा रहा है, उनको शिक्षक कर रहा है सारा काम, उनका डेली का ग्रोथ शिक्षक देख रहा है, तो बाह्य एजेंसी क्यों आकलन करने आएगी। आकलन भी शिक्षक को करना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, आकलन में हमेशा प्रक्रिया पे बल देना चाहिए, उसके अंत में उत्तर जो देता है उस पर बल नहीं देना चाहिए। तो बाह्य एजेंसी तो आएगी, वो प्रक्रिया से ज़्यादा उत्तर पे बल देगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन जो CCE हमने पढ़ा है, CCE आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो ये कहता है कि डेली बच्चों का एक तरह से साप्ताहिक रूप से, मासिक रूप से, हमेशा कुछ उनको प्रोजेक्ट दे करके, कुछ कार्य दे करके उनका एक तरह से मूल्यांकन, उनका आकलन किया जाना चाहिए। इस वजह से बी ऑप्शन सही हो जाता है इस क्वेश्चन का, और यही ऑप्शन सही है भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो तो समाप्त हो गया। आगे मैं और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।